Hello viewers, I'm Khalil Ahmed. Today I'm going to talk to two individuals, Marine Fatma and Muhsin Abbas. They are siblings and they have started off with one venture, one small business, and they intend to take it to many countries. Not only in Pakistan they want to make a move, but they intend to go to various countries to ensure that people take their products and ensure also that their quality is far better than the big brands. So let's talk to them and find out that what are their plans. Welcome to the show. Thank you so much. ये बताएं कि जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, ख़ासतौर पे स्पाइस की फील्ड में बहुत बड़े ब्रांड्स हैं और लोग जाहिर है उन ब्रांड्स के अलावा किसी और ब्रांड की डिमांड करते ही नहीं है, तो एक नए ब्रांड का आना और फिर वहाँ पे जगह बनाना ज़ाहिर है काफ़ी मुश्किल काम है। बेशक मुश्किल है, बट ये अभी का नहीं काम है। ये मेरे फादर और मेरे दादा ने इसकी बेस रखी थी अराउंड 1965 के करीब, एंड दे रन सक्सेसफुली। उस वक्त तो बड़े ब्रांड्स आए भी नहीं थे मार्केट में जिस वक्त हम ब्रांड्स थे, बट उस वक्त दुकान का इतना ज़्यादा अप्रोच नहीं होता। अब मीडिया की वजह से आप घर बैठे भी बहुत कुछ कर लेते हो। आपका सोशल मीडिया इतने आराम से एडवर्टाइज वगैरह, इट्स डैम टू ईजी राइट नाउ। तो इसी वजह से इसको फिर हमने ऑनलाइन लिया। अब्बू ने तो बंद कर चुके थे काफ़ी अर्से पहले। और वजूहात क्या थी बंद करने की? वजूहात इज़ दैट के जब अब्बू थोड़े फादर मेरे काफ़ी वीक हो गए थे, ओल्ड हो गए थे, एंड देन इट वाज द टाइम कि हमें उसको कंटिन्यू करना था, तो सोचा कि कुछ और करके देखते। फिर उसके बाद मेरा दुबई जाना हुआ। मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट्स देखी दूसरे कंट्रीज़ की, और जब रियलाइज़ किया, टेस्ट किया कि हमारा पाकिस्तानी प्रोडक्ट तो बहुत बेहतर है और हमारे पास तो ये हुनर है, सो व्हाई नॉट, कहीं से तो स्टार्ट करना है। अगर यूं ही सोच के बड़े ब्रांड्स थे, वो भी बड़े ब्रांड्स भी एक वक्त पे बहुत छोटे ब्रांड्स थे, उन्होंने भी कहीं से स्टार्ट लिया होगा, तो आज हमने भी कहीं से स्टार्ट लिया। एटलीस्ट वी जस्ट ट्राइड। कभी ये दिल में खलिश ना रहे कि हमने ट्राई नहीं किया। वी आर जस्ट ट्राइंग and giving a chance to us and others to taste our spices and everything. तो हर्बल में मेरा खुद का इंटरेस्ट रहा। 1965 में जब आप लोगों ने स्टार्ट किया और जब ये बड़े ब्रांड्स इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, तो आप लोगों ने अपने आप को सिर्फ एक शॉप तक कन्फाइन क्यों किया? इसको आगे बढ़ाने के लिए कि दूसरे शहरों में जाना, क्या फाइनेंस की कमी थी या वर्क फोर्स नहीं था, लोग इतने अवेलेबल नहीं थे, या डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं थी? डिमांड तो बहुत थी और आज भी है, लोग याद रखते हैं वही ब्रांड के नेम से। तो वो ब्रांड का नेम तो हमने यूज़ भी नहीं किया, और वो आज भी लोग लेते हैं वो ब्रांड, क्योंकि वो एक एरिया में महदूद हो जाते हैं ना, उनके कस्टमर एक एरिया तक ही होते हैं दुकानों के। और उस वक्त दादा और अब्बू ने क्या सोचा और क्यों नहीं बढ़ाया, वो तो अब वही जवाब दे सकते हैं जो मरहूम हो चुके हैं। आई अंडरस्टैंड। एक्चुअली दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि हमेशा एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ को बड़ा प्रमोट किया जाता है कि ये एक इंडिविजुअल है, जैसे आप अपना कारोबार शुरू करना चाह रही हैं, तो लोग ये देखते हैं बाय लार्ज कि गवर्नमेंट बड़ा सपोर्ट करती है, मीडिया बड़ा सपोर्ट करता है, हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए कि जब आप एक बिज़नेस शुरू करेंगे तो उसके फ़वाइद बहुत दूरस तक होते हैं, इसलिए कि आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं लोगों को, फिर बिज़नेस साइकिल चलता है तो इकॉनमी को बड़ा सहारा मिलता है। तो ज़ाहिर है डिफ़िकल्टीज़ तो आपको सामने काफ़ी आई होंगी जब आपने रिज्यूम किया होगा इसको। डिफ़िकल्टीज़ एज सच तो नहीं आई फाइनेंशियली या समथिंग, नॉट लाइक दैट, बट डिफ़िकल्टीज़ जब हम लोग ऑनलाइन रन कर रहे हैं, बिला वजह आपका अकाउंट हैक हो जाना, रिपोर्टिंग कर देना, फेक ऑर्डर्स बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, और रिपोर्टिंग तो हद से ज़्यादा आपको कंप्लीट फिर नए सिरे से फिर स्टार्ट करना है। तो ये चीज़ें अगर सिर्फ हम जैसे लोग जो नॉर्मल लोग हैं ये चीज़ें रियलाइज़ करें कि अगर हम एक दूसरे के लिए रास्ता हमवार नहीं करेंगे तो लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे साथ कितने ही वर्कफोर्स आगे बढ़ेगा और कितने ही लोग आगे भी बढ़ेंगे। आप भी आगे बढ़ें, ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट है इसका। बिल्कुल। तो ये एक चीज़ ने हमें बहुत ज़्यादा हैज़ार्डियस था, बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम दिया। तो इस वक्त अब सिचुएशन क्या है कि आपको ज़ाहिर बहुत ही कम अरसा हुआ है, अब प्लान क्या है, फ्यूचर में कितनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है और फिर कस्टमर्स को अप्रोच करने के लिए क्या स्ट्रेटजी है? स्पाइसेस और हर्ब्स में तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा, अराउंड 115 हमारे प्रोडक्ट्स हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट अपकमिंग है वो मीठे से होगा, जो हमारा हमेशा से हम लोगों ने बचपन में ये पैकिंग सारी मैंने की है,
बचपन में मेरे अब्बू जो है वो ग्रास पुडिंग्स और शीर खुरमा जो हमारी दुकानों पे हुआ करते, तो हम सब बैठ के भाई बहन, अम्मी तो सरौता लेके जो है वो सारे नट्स काट रही होती थी और हम सब मिलके पैकिंग किया करते थे, पढ़ भी रहे थे, पैकिंग भी करते थे, अब्बू को भी हाथ बटाते थे, भाई भी जो है वो दुकानों पर जाना, अब्बू का साथ देना। तो ये तो हमारे खुद हर चीज़ को बहुत केयर के साथ हैंडल किया जा रहा है और मैं खुद इन चीज़ों में हूँ और मैं अपनी सारी एक्टिविटीज़ के साथ इसको प्रॉपरली सेटिस्फाई करती हूँ कस्टमर्स को। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम लोग चाय पर काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह टी प्रोडक्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टी वो इंट्रोड्यूस होंगे और डेजर्ट्स जो भी हैं वो सारे इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो अपकमिंग हमारे काफ़ी प्लान्स हैं। अच्छा, अब जो नाम आप सजेस्ट करेंगी डिज़र्ट्स के ख़ास तौर पे या फिर चाय, तो क्या कोई यूनिक नाम होगा इन प्रोडक्ट्स का? इंशाल्लाह अभी तक तो हमने बहुत ही ज़्यादा यूनिक नेम, जैसे शिकंजी ख़ास है, कराची बिरयानी है, समथिंग वी जस्ट गिव अ मार्क के हमारा सिटी का प्रोडक्ट है, हम ये चीज़ें कर रहे हैं। शिकंजी ख़ास इज़ समथिंग लोग टेस्ट करते हैं तो वो कहते हैं हाँ वाकई दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। शिकंजी तो हम बचपन से पीते आ रहे हैं, हमेशा से ये एक। इसी तरह डिज़र्ट्स का भी हमारा रिसर्च मेरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, इस हवाले से ऑब्जर्वेशन मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मेरी फील्ड ही साइकोलॉजी है। तो उस हवाले से एक नेचर आपकी डेवलप हो चुकी होती है, उसी को ऑब्जर्व कर करके अराउंड आप देखते हैं, लोगों का देखते हैं, रिव्यूज़ लेते हैं, बात करते हैं। तो नए नामों के साथ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हूँ। अभी तक जो रिस्पांस आया है कस्टमर्स की तरफ से कितना ज़्यादा इनकरेजिंग है आपके लिए? बहुत ज़्यादा 10 on 10। इट वॉज टू गुड, बिल्कुल जलन नहीं दे रहा मसाला और A1 है। हाँ ये भी है कि वो कभी कभार कहते भी कि इसमें ये था, मैं कभी इम्प्रूव समटाइम इट हैपन। तो ये तीन जो प्रोडक्ट्स इनमें सबसे ज़्यादा जो हम अगर कहें सिग्नेचर प्रोडक्ट है आपकी कराची बिरयानी, डैम गुड। तो वो सिर्फ कराची के लोग ही डिमांड करते हैं या पूरे पाकिस्तान से, दुनिया से? सिटी ज़्यादा डिमांड है, मतलब कराची बिरयानी समथिंग के लोग बोल रहे हैं कि राइट आप भेजें, किसी भी सूरत भेजें, एंड इट इज़ अ रियली गुड प्रोडक्ट ऑफ आस। अच्छा, बिरयानी की जब हम बात करें, मेरा ताल्लुक कराची से है और मैं जहाँ भी जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, सबसे पहली जो लोगों की बात होती है कि भाई कराची की बिरयानी कैसी है। अब हम लोग बिरयानी से ही पहचाने जाते जी, यही चीज़ थी जो मैंने दुबई में ऑब्जर्व की कि सब जब पता चलता था कराची से हैं और आप जब वहाँ देखें कराची दरबार, कराची बिरयानी, कराची ये, कराची वो, दे आर जस्ट क्रेजी अबाउट कराची फ्लेवर्स। और हकीकतन हमारे फ्लेवर्स बहुत ही ज़बरदस्त है, हमारे पाकिस्तानी फ्लेवर्स। मैं अपने स्पाइसेस की बात नहीं करी, हमारे ओवरऑल। ये बताएं कि अब जो हम फ्लेवर की बात करते हैं, लोगों का टेस्ट चेंज हो रहा है, हमारी जो यंग जनरेशन है वो चीज़ें नहीं खाना चाहती जो हम खाते रहे, जो हमारे पेरेंट्स खाते रहे। तो अब इसमें ज़ाहिर है आपको एक किस्म का, जैसे कहते हैं कि पुराने और नए का मिलाप करने के लिए एफर्ट तो करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ रही है। जैसे फॉर इंस्टेंस मैक्रोनी मसाला हमारा है, पास्ता मसाला है, इसी तरह सालसा एंड एवरीथिंग, पेरी पेरी, जो आज के बच्चे, काइन पेपर, एवरीथिंग वी आर इंट्रोड्यूसिंग, दे आर इंटरेस्टेड। और जो हमारा बेसिकली जो हमारे जो कराची की बिरयानी, वो तो नई जनरेशन भी नहीं छोड़ती। मेरा जब बेटा इतना सा था, बहुत छोटा सा, 3-4 साल, तब भी बिरयानी तो खानी है। अच्छा, अब कंट्रीब्यूशन की बात करें जी, आप और फिर मोहसिन अब्बास, जी, दोनों में ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन वो किसका रहा? आपने ज़्यादा एफर्ट्स की या मोहसिन अब्बास ने एफर्ट की? अब ये बातें वैसे मैं मोहसिन से पूछूंगा, लेकिन आप बताएं कि ज़्यादा एफर्ट किसकी थी? देखें, स्पाइसेस में तो हम सारे ही शार्प हैं कि ज़बान पे रखते ही हम सारी इंग्रेडिएंट्स बताना शुरू कर देते हैं, मगर भाई बहुत ज़्यादा शार्प। चलिए ठीक है, इट्स वंडरफुल टॉकिंग टू यू। अब हम बात करते हैं मोहसिन अब्बास से। तो नाज़रीन, हमने बात की और कुछ जानने की कोशिश की कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और आने वाले दिनों में क्या इनकी स्ट्रेटजी होगी, कहाँ इनकी प्रोडक्ट्स इनको बेचने का इरादा है, कौन सी नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है। अब मोहसिन अब्बास इनके भाई हैं, उनसे जानते हैं मज़ीद इस हवाले से। वेलकम टू द शो मोहसिन, आपकी बहन से बात हुई, मेरीन फातिमा ने काफ़ी बताया प्रोडक्ट्स के हवाले से। अब ये बताएं कि ज़ाहिर ये एक फैमिली बिज़नेस है, इसमें सब लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, मेरीन फातिमा का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन होगा, आपने भी काफ़ी मेहनत की होगी और ज़ाहिर दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन एक चीज़ जो बहुत अहमियत की हामिल है वो ये कि किसी एक को आगे आना पड़ता है, किसी एक को ऑर्डर्स लेने के लिए, ऑर्डर्स के लिए एफ़र्ट करना पड़ती है, किसी एक को स्पाइसेस की जो हम रेसिपी की बात करते हैं उस पर काम करना पड़ता है, किसी एक को मार्केटिंग पे काम करना पड़ता है। तो ज़ाहिर है इसमें काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स तो चाहिए होती है। अब जो कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना एक बहुत बड़ा एक अपहिल टास्क होता है।
ये बताएं कि आपने जब ब्रांड डेवलप किया तो जहन में ऐसी क्या चीज़ थी कि यार ये वो चीज़ है अगर जिसको हम इम्प्लीमेंट करें तो हमारे कस्टमर्स हमसे सेटिस्फाइड होंगे? एक तो ये सबसे पहले कि हमारा जो मसाला है वो दूसरों से मुख्तलिफ है और हमें कुछ ज़्यादा बेहतर लगता है। लोगों को कैसा लगे ना लगे वो बेहतर नहीं है, मगर ये है कि हमारा मसाला बहुत बेहतर है। और दूसरी इसका जो रॉ मटेरियल है, जो खाम माल रॉ है, मटेरियल ये है कि हम खुद अपने हाथों से तैयार करते हैं और अच्छे से अच्छा डालने की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छे मसाला जात यूज़ करें। और दूसरा ये कि अब जैसे मसाले में जो चीज़ें चाहिए होती हैं जी कि ये मसाला बनाने के लिए 5 चीज़ें चाहिए, तो वो तो ज़ाहिर बाहर से लेते होंगे ना आप। वो कहते हैं ना कि अगर गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो आपका जो रॉ मटेरियल है उसकी क्वालिटी पे ज़ाहिर है फोकस होगा। उस पर सबसे ज़्यादा काम है। क्यों? एक तो हम अपने हिसाब से उसको साफ़ करते हैं और उसको फिर अपनी चक्की में पिसाते हैं, फिर उसके बाद हम उसके मसाले बनाते हैं, फिर ऊंच नीच होती है, फिर हम टेस्ट करते हैं और हम बेहतर से बेहतर कोशिश करते हैं कि हम अपने कस्टमर को भी ट्राई के लिए दें कुछ और ख़ुद भी खाएं। अब ये जो कराची बिरयानी है जी, ये पहले खुद आप बनाते हैं बिरयानी, बिल्कुल खुद टेस्ट करते हैं, बिल्कुल कुछ और लोगों से इनकी ओपिनियन लेते हैं बिल्कुल। और उसके बाद इसको लॉन्च जब करते हमारी हैं। रेसिपी सेट हो गई है अब तो ज़रूरत नहीं है, मगर जब हमने शुरू किया, जब हमने शुरुआत की तो हमने अपने कस्टमरों को दिया, दोस्त अहबाब को दिया कि चखो ये क्या है, अच्छा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा मोहसिन, ये बताएं है। कि और कराची बिरयानी एक ख़ास है। आई अंडरस्टैंड। ये बताएं मोहसिन कि ज़ाहिर कारोबार के लिए पैसे की तो ज़रूरत होती है और इसके लिए ज़ाहिर आपने एफ़र्ट्स भी की होंगी काफ़ी ज़्यादा। हो सकता है कि रिश्तेदारों से उधार लिया हो सकता है कि अपना पैसा जमा किया हो सकता है कि महरीन फातिमा ने और आपने मिल के जो भी जमा पूंजी है उसको लगाया हो। कैसे स्टार्ट कैसे किया, कितना पैसा लगा शुरू में? शुरू में तो समझ ले कि कोई इतना कुछ खास नहीं, मगर अब लगना शुरू हुआ है। अब हमें पता चलेगा कितना लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। मगर ये किसी को ऑर्डर्स आ रहे हैं आपके पास? हाँ, अब ऑर्डर्स आ रहे हैं, अब हमको जगह बड़ी चाहिए इस तरह। और दूसरा ये कि फाइनेंस का अभी तक तो इशू नहीं आया है, मगर आएगा तो देख लेंगे, फिर हो जाएगा तो इंशाल्लाह। मशीन्स वगैरह इसके लिए कहाँ से? मशीन जैसे हमारा अपना मशीन पहले था, अब नहीं है, मगर हम खुद जाके चक्की पे पिसवाते हैं, फिर उसको घर पे लाते हैं, फिर उसको पैकिंग वैकिंग करते हैं। मगर अब बड़ी जगह चाहिए। क्वालिटी का ख्याल मतलब बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी है। पहले हम यूज़ करते हैं, बाद में हम पब्लिक को देते हैं। आई अंडरस्टैंड। तो जिन जिन कस्टमर्स ने आपसे पहली दफ़ा लिया, वो कहते हैं ना रिपीटिंग, वो जब रिपीट ऑर्डर्स आते हैं तो फिर पता चलता है कि वाकई क्वालिटी है। अब एक बंदा फॉर इंस्टेंस अगर आपने 1 महीना पहले स्टार्ट किया और अगर हम सिर्फ एक मसाले की बात कर लें, किसी ने एक मसाला लिया आपसे तो महीने में ज़ाहिर वो एक तो पाउच नहीं इस्तेमाल करेगा ना, बिल्कुल। तो रिपीट ऑर्डर्स कितने आते हैं आपके पास? नहीं, अभी तक तो जितने भी माशाल्लाह ये हमारे कस्टमर से 35% से 40% तो रिपीट हो चुके हैं। जिनको अच्छा लगा उन्होंने रिप्लाई भी कर लिया अब तक। आई अंडरस्टैंड। एंड ये कीमत का तयन कैसे करते हैं? कीमत का कि तयन क्या ये है कीमत कि है? थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, मगर क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आप बाहर के मसालों से हमारे मसालों की बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बताएं कि अगर एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसके मसाले की कीमतें 150 या 200 रुपये, अब आपने वही क्वालिटी का मसाला जब लॉन्च किया तो जो 200 रुपये का मिल रहा है बड़े ब्रांड का, आपके मसाले की कीमत कितनी होगी तकरीबन? हमारे मसाले की भी यही कीमत है अभी तक तो, 200 रुपये ही है या 180 रुपये। मगर ये है कि बहुत अच्छा है, वो बड़ा काम करते हैं, उनका समझ ले कि मिक्सिंग पावर कम होता है, वो थोड़ी तवज्जो कम देते हैं। हम तवज्जो अभी तक तो पूरी दे रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी देने की कोशिश रखेंगे, जो हमारा पर्पस है। आने वाले दिनों में क्या आपका प्लान है कि कराची के अलावा दूसरे शहरों में जाएंगे, दूसरे ममालिक में जाएंगे? दूसरे शहरों में तो चले गए हैं, दूसरे ममालिक में जाने का इंशाल्लाह सोचा हुआ है और करेंगे ज़रूर। कहाँ पहली आपकी जो तरजीह है कहाँ? पहले सबसे पहले तो जो हमको एशियन पे करना है, क्यों एशियन मसाले खाते हैं, उस पर तवज्जो देनी है, उस पर काम करेंगे और इससे अच्छा फिर आगे भी जाएंगे। अच्छा, एशियन तो जो कनाडा में रहते हैं वो भी पाकिस्तानी मसाले खाते हैं? यूके तक भी जाएंगे इंशाल्लाह, यूके तक भी बिल्कुल जाएंगे इंशाल्लाह जाएंगे। तो मोहसिन ये बताएं कि अगर हम कहें कि ये 3-4 ममालिक हैं जिसमें मोहसिन का इरादा है कि भाई आने वाले 2 साल में हमने इन ममालिक को टारगेट करना है, कौन से ममालिक हैं? सबसे पहले तो दुबई, दुबई के बाद इंशाल्लाह फिर यूके की तरफ जाएंगे। इस पर कितना काम किया अभी? अभी तो शुरुआत है, मगर दुबई की तरफ इंशाल्लाह जल्द ही मूव होंगे, जल्द ही। जो लोग
इस फील्ड में आना चाहते हैं, नए यंग बच्चे जो यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आते हैं, जो कहते हैं कि हमने जॉब नहीं करनी, अपना काम करना है, क्या आपकी तजवीज़ क्या है उनके लिए, क्या उनको मशवरा देंगे आप? कारोबार तो ज़्यादा अच्छा ही बात है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, जॉब से तो बहुत अच्छा है। कारोबार में वक़ार है। हाँ, वक़ार भी है, फिर कॉल भी है इस पे, कारोबार रिस्क है, अच्छा है, अच्छा काम है, अच्छा कारोबार। वेल मोहसिन, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। वेल व्यूअर्स, दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।